राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनटन में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको श्रीमद् भागवत महात्म्य महापुराण का 7वां दिन अगला रहस्य सुनाऊंगी। छठे दिन रहस्य में मैंने बताया कि आत्मदेव सोचते थे कि पुत्र के बिना गति नहीं है, पुत्र है तो वही पिंडदान करता है। और जैसे धुंधकारी जैसा बेटा हुआ उसको भी ग्लानि हुई कि इससे अच्छा पुत्र नहीं होता तो बढ़िया होता। पुत्र होना जरूरी नहीं है, पुत्र होगा तो कल्याण होगा। पुत्र सबकी है, सबकी गति नहीं होती है। अपने आप भगवान को अर्पण करो तो गति होगी, भगवान मिलेंगे, अपने बैकुंठ धाम को जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। मन में अनेकों जन्मों का मेल भरा होता है। स्वरूप सेवा में मन को शुद्धि अति आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं है, परिणाम स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा की आवश्यकता है। मन की अशुद्धि नष्ट करता है श्रीमद् भागवत। कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। श्री भागवत भगवान का ही नाम स्वरूप है। नाम ही ब्रह्मा है, नाम ही परमात्मा है। और अधिक क्या कहे, नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो अदृष्ट है, उनके साथ स्नेह करना कठिन है। नाम स्वरूप तो स्पष्ट दिखता है। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन न हुआ तो उसके नाम को पकड़ोगे तो अवश्य दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम से निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम से अनेकों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण जी जब पृथ्वी पर विराजमान थे तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था उसकी तुलना में उसके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर को पार कर गए। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्री भगवत भगवान का नाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। श्री भगवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है। आत्मदेव श्री भगवत का आश्रय लेकर दसम स्कंद का पाठ किया करता था। केवल दसम स्कंद के पाठ से ही उसे मुक्ति मिली थी। यदि संस्कृत का ज्ञान हो तो प्रतिदिन दसम स्कंद, विष्णु सहस्त्र नाम और शिव महेश स्तोत्र का पाठ करो। पाठ अर्थ के ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान बिना किया गया पाठ अधम पाठ है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, वे जल्दी कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसके लिए कष्ट सहन नहीं करते हैं। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं कर सकते। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आसन पर शांत चित्त से बैठो। ज्ञानियों को जो आनंद समाधि में मिलता है वह आनंद आपको भी कथा में मिलेगा। जिस लीला की यह कथा है वह प्रत्यक्ष हो रही है, ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो मेरा मन ईश्वर से तदाकार हो गया है। दृश्य से दृष्टि हट जाए तो दृष्टा से स्थिर हो तो मन का निरोध होगा और आनंद प्रगटेगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारी का व्यार उसे भी विक्षेप रूप होगा तो वह भी मन में जा बसा। उधर धुंधकारी विषयों को प्रश्न करने के लिए चोरी करने लगा। सूर्य सावधानी रखते हैं। जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा ले, मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता है। जीव मात्र मन सूखा है। धुंधकारी अनिष्ट मार्गों में अर्थोपार्जन कर रहा है। वह राजा के महल में चोरी करने गया, अलंकार आदि चुरा लाया और वेश्याओं को दिया। वैसे सोचती है यदि यह जीवित रहेगा तो हमें किसी भी दिन पकड़े जाएंगे। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद और भी दंड भुगतना पड़ेगा। सो इसे धुंधकारी को हम मारे डाले तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच के उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा, उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर धुंधकारी मरता नहीं है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती है। वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और मार भी डाला। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती है, कष्ट देती है। उसमें जीव तड़पता है, झटपटाता है। उसके बाद वेश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वेश्याओं ने नहीं किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से घृणा हो जाए वही धुंधकारी है। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। गोकर्ण ने धुंधकारी के मृत्यु का समाचार सुना। वह गया जी गया। उसने वहाँ धुंधकारी का श्राद्ध किया कि गया श्राद्ध श्रेष्ठ है, वहाँ श्री विष्णुपाद है। इसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप क्या वरदान मुझे देंगे?
आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तत्पश्चात देवता भयभीत हो गए, ये सूर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ करने पर वह मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उसका शरीर मांगा। यह कुंड गयासुर की छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंता तुर हुए, ब्रह्मा जी भयभीत हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए, गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सदगति को प्राप्त करे। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी ने पितृ श्राद्ध करने वालों को पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर को लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है और पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथों में है। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है, तेरी ऐसी दशा क्यों हुई है, तू भूत है, पिशाच है या राक्षस। प्रेत ने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, बहुत पाप करने के कारण मेरी हालत हुई है, मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा तेरे लिए मैंने गया जी पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों न हुआ। प्रेत ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ते में न भविष्यति, चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल श्राद्ध मात्र उदार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा तुझे सदगति कैसे मिलेगी, क्या करूं। फिर सोचकर कहता हूँ कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और उनसे कहा महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। ये त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए वह त्रिकाल संध्या कभी न चुके। त्रिकाल संध्या करने वाला न तो कभी मूर्ख रहता है न कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा क्या काम है मेरा। गोकर्ण ने कहा मेरे भाई का उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा अपने भाई की सदगति दिलाने की इच्छा हो तो भगवत की विधि पूर्वक कथा करो। श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करता है। भगवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है, भगवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भगवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया, उसे बैठने के लिए जगह न मिली तो 7 गांठ वाले बांस में वह प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। बांस में से दिव्य पुष्प बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करते हुए वह बोला भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया है, धन्य है भगवत कथा। जड़ बांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन ही क्यों न टूटे। वह में 2 व्यक्तियों के दामन बन जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ग्रंथि है, इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिला है, ऐसा सोचे तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ, वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। मार्ग है, मनुष्य मोह नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, व्यवसायिक आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति, गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या की 7 गांठ कहा गया है। इनमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बांस बांधना का रूप है। जीव वासनाओं में फंसा है। वासना से ही जीव में जीव भाव आया है। वह निष्काम से सकाम बना। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक न छूटे तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता है। सिर्फ भगवत की कथा के श्रवण से वासना की हरेक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ये ग्रंथियां टूटती है। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगेगी। श्री भगवान का नाम का जप करोगे वही एक सत्य है, ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करोगे तो वासनाओं की ग्रंथियां छूट जाएगी। एक गृहस्थ का नियम था, वह 12 वर्षों तक कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम जो भंग कैसे किया जाए। उसने ब्राह्मण से कहा मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वह बीतरात बन गया तो। ब्राह्मण ने कहा 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें वीतराग न हुआ तो एक ही दिन में कथा से तुम्हारा पुत्र कैसे विरागी हो जाएगा।
ये जमान कहता है हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन के गांठ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मत करो, कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग करे, मन से भी न करे, तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती है। भोग का त्याग भी नहीं करता और भक्ति भी करनी है, ये कैसे हो सकता है? धीरे धीरे मन को संभाव को सुधारना चाहिए। संभाव को सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही ये भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आश्रय लेकर ही महापापी धुंधकार देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है इस कथा से मेरे सारे पापों का परम गति प्राप्त हुई है। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आते हैं। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा केवल धुंधकारी को लेने के लिए विमान क्यों लाए, किसी को लेने के लिए क्यों नहीं? पार्षद कहता है वह धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था, रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरण में मन में निवास करना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने का पर पूर्ण उपवास नहीं होता है। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? कथा धुंधकारी की तरह सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन निर्दिवसन किया, अतः उससे मुक्ति मिलेगी। श्रवण मनन और निर्दिआसन से ज्ञान दृढ़ होता है। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। उसे बाती लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ है। संध्या युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यंगर्ची से किए गए जप का भी कोई फल नहीं होता है। संध्या करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जब फलदायी नहीं होते हैं। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ? वह फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देह देहात्मक विस्मृति से तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर मनन करके जीवन में उतरोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चय किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में कुरे दोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबकी प्रतीति हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा सुनी नहीं, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करे तो वह उत्तम तो है, परंतु मनन करे तो भी लाभ तो है ही। उसके पश्चात गोकर्ण ने सावन मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उसमें महारानी भक्ति वहाँ प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। इस कथा में महारानी भक्ति प्रकट होती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई, ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए श्री भागवत की कथा है। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें कोई वरदान मांगो। उसमें सनत कुमार कहते हैं जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आ विराजमान हो, सबको सदगति मिल रही है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वह वही आनंद श्री भगवत कथा में मिलता है। परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। तो कथा श्रवण के समय इस जगत का विस्मृत करना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात मुक्ति दिलाए, यह तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाता है। भगवान मुक्ति प्राप्त करने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्म्य में ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्ण किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण के कथा में भी कहा गया है सत्कर्म करने से देर न करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय धुंध भी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि विजय धुंध भी विजय के समय ही बजानी चाहिए। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा आज हमारे बड़ी भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया है। वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में ये धुंध भी बजा रहा हूँ। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा गया है न जानो जानकी नाथ संवारे सुसवान छू, अर्थात जानकी नाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और इथे दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो। भवरोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है, सबसे दुखदायी रोगी है। जीव का ईश्वर से वियोग, इस रोग के निवारण के लिए भगवत का आसरा लो। श्री कृष्ण से विरह रूपी रोगी को दूर करने का औषधि ये भगवत शास्त्र है। रोग की परिचर्या के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसा ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्ता के लिए कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं।
पहला लक्षण है विरक्त भाव। श्री सुखदेव जी जगत में स्पष्ट नहीं थे, फिर वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारे आंखें विकारत नहीं है। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को वे भगवत भाव से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो। सूत जी सावधान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।